वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है रान्या राव, सिल्वर स्क्रीन से गोल्ड स्मगलिंग तक। एक कहानी जहां ग्लैमर और क्राइम टकरा गए। रान्या राव एक ऐसा नाम जो कि साउथ इंडियन सिनेमा के ग्लैम वर्ल्ड में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। बैंगलोर से आई एक मिडिल क्लास लड़की जो कि अपने सपने लेकर फिल्म इंडस्ट्री में घुसी थी। छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने, लेकिन काफी जल्दी उसे समझ आ गया कि बॉलीवुड और सैंडलवुड दोनों ही इतने आसान नहीं हैं। उसकी पहली फिल्म वागा थी, एक पैट्रियोटिक थीम पर बेस्ड तमिल फिल्म। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स ने रान्या के लुक्स और प्रेजेंस को नोटिस किया। उसके बाद पटकी जैसे कन्नड़ा कॉमेडी फिल्म में वो एक ग्लैमरस रोल में दिखाई दी। फिर आए कुछ और छोटे मोटे रोल्स, कुछ आइटम सॉन्ग्स, कुछ इंडोर्समेंट्स, लेकिन रान्या का करियर वहीं अटक गया जहां से शुरू हुआ था। ग्लैमरस साइड कैरेक्टर रोल्स, नो मेजर लीड्स। इंडस्ट्री में एक कहावत है, या तो तुम स्टार बन जाओ या स्ट्रगल करते रहो, बीच में कोई रास्ता नहीं। रान्या बीच में फंसी हुई थी। ना वो एक स्टैब्लिश्ड स्टार थी, ना एक फ्रेश डेब्यूटेंट। और ये बीच का रास्ता बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये तुमसे हर वो चीज करवा सकता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होती। 2022 के आसपास रान्या का करियर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गया था। शूट्स कम हो गए, ब्रांड डील्स भी कम, रेंट देना मुश्किल हो रहा था और मुंबई में रहना बिना काम के एक सपने को जिंदा रखने जैसा था। उसी दौरान उसकी लाइफ में एंटर हुआ इम्तियाज, एक बिजनेसमैन जिसे कि लोग रियल एस्टेट का डीलर कहते थे, लेकिन जिसका असली काम कोई नहीं जानता था। एक पार्टी में दोनों मिले और रान्या को लगा यह आदमी पावरफुल भी है और हेल्पफुल भी। इम्तियाज ने रान्या को अपने प्राइवेट पार्टी में बुलाया, दुबई ट्रिप स्पॉन्सर करी और एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां पैसा लिटरली हवा में उड़ता था। रान्या जानती थी कि इम्तियाज का पैसा क्लीन नहीं है, लेकिन उसने कभी भी डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा। मुंबई में ऐसे लोग हमेशा रहते हैं, उनके पास पैसा तो होता है, नाम होता है, लेकिन असली काम सिर्फ रूमर्स में ही सुनाई देता है। एक दिन दुबई ट्रिप के वक्त इम्तियाज ने कैजुअली पूछा, एक काम है, सिंपल सा, तुम वापस जा रही हो इंडिया, एक डिजाइनर बैग ले जाना है, बस इतना ही। मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता, तुम सेलिब्रिटी हो, तुम्हें कोई चेक नहीं करेगा। रान्या पहले हेजिटेंट थी, लेकिन जब उसने पूछा कितना मिलेगा, इम्तियाज बोला 2.5 लाख, एक छोटी सी ट्रिप के लिए। उस वक्त रान्या के अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए बचे थे। उसकी मां बैंगलोर में हॉस्पिटल में थी, स्टाइलिस्ट का पेमेंट ड्यू था और फ्लैट का रेंट 2 महीने से पेंडिंग। उसने हाँ कह दिया। रान्या ने दुबई एयरपोर्ट से एक स्टाइलिश क्लच कैरी किया। इम्तियाज के आदमी ने कहा था, बस इसे हैंडल करना है, बैग में डिजाइनर वॉलेट है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। लेकिन जब वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो कस्टम्स ऑफिशियल्स ने रैंडम चेक के लिए रोका। उन्होंने कैजुअली पूछा, मैडम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या ज्वेलरी तो नहीं? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। रान्या ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोला, नहीं सर, सिर्फ कुछ गिफ्ट्स हैं। लेकिन जब बैग एक्सरे से गुजरा तो एक शैडो दिखाई दिया, कुछ चिपका हुआ सा बैग के अंदर लाइनिंग के नीचे। ऑफिसर्स अलर्ट हो गए, बैग खोला गया, क्लच का फैब्रिक चेक किया गया और उसके अंदर से निकला सॉफ्ट गोल्ड पेस्ट। इस पेस्ट को क्लोथ के अंदर लेयर्स में चिपकाया गया था। टोटल वेट 1.4 kg गोल्ड, एस्टिमेटेड वैल्यू 28 लाख रुपए। रान्या को तुरंत डिटेन कर लिया गया। पहले उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता था। उसने बोला, मुझे लगा यह डिजाइनर बैग है, इम्तियाज ने गिफ्ट किया था। लेकिन जब कस्टम्स ने उसके फोन के मैसेजेस, दुबई के सीसीटीवी फुटेज और बैग हैंडओवर करते वक्त के विजुअल्स दिखाए तो रान्या का ब्लफ फेल हो गया। उसने कन्फेस किया, मैं पैसे के लिए यह कर रही थी, मुझे लगा एक बार कर लूंगी और पैसे मिल जाएंगे, मैं स्मगलर नहीं हूं। जब ये न्यूज बाहर आई तो मीडिया में धमाका हो गया। हर न्यूज चैनल ने यह हेडलाइन छापी, एक्ट्रेस कॉट स्मगलिंग गोल्ड वर्थ 28 लाख, ग्लैमर क्वीन टर्न्ड गोल्ड म्यूल। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रान्या की इमेज मीम मटेरियल बन गई। जिस ग्लैमर के लिए लोग उसे फॉलो करते थे, उसी ने उसका करियर खत्म कर दिया। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने यह मान लिया कि रान्या सिर्फ कुरियर थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो इनोसेंट थी। उस पर कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 135 के अंदर स्मगलिंग का केस फाइल हुआ। यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें जेल भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इम्तियाज सिर्फ एक फ्रंटमैन था। इस रैकेट का कनेक्शन था दुबई बेस्ड स्मगलिंग सिंडिकेट से, जिसमें कि सेलिब्रिटीज, ट्रैवल एजेंट्स और इवन एयरपोर्ट स्टाफ भी इन्वॉल्व थे। रान्या ने एक बार नहीं, पहले भी 1-2 छोटी ट्रिप्स करी थी जिसमें कि उसने कस्टम्स को बायपास किया था।
लेकिन इस बार कस्टम्स अलर्ट पर थे। 2022 के सेकंड हाफ में गोल्ड स्मगलिंग केसेस बहुत बढ़ गए थे और अथॉरिटीज स्पेशली उन लोगों पर नजर रख रही थी जो कि दुबई से फ्रीक्वेंटली आ रहे थे। रान्या के केस में जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए अपना करियर दांव पे लगा दिया। जहां हीरोइंस करोड़ कमा लेती हैं एक एड के लिए, रान्या ने 28 लाख के इलीगल गोल्ड के बदले सिर्फ 2.5 लाख रुपए लिए, वो भी एडवांस नहीं मिला था। कोर्ट ने उसे 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। उसके लॉयर ने बेल की एप्लीकेशन फाइल करी जिसमें कहा गया कि रान्या एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्लीन है और वो किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट नहीं है। मीडिया ने इस बेल एप्लीकेशन को और भी सेंसेशनल बना दिया। एक्ट्रेस क्लेम्स शी वाज फोर्स्ड ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर। फ्रॉम रेड कार्पेट टू जेल, रान्यास फॉल फ्रॉम ग्रेस। इस केस के बाद रान्या का करियर तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। उसके पीआर एजेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इंडोर्समेंट्स कैंसिल हो गए और इंडस्ट्री के लोग उससे कट ऑफ करने लगे। एक एक्ट्रेस जिसे फैशन मैगजीन्स कवर पे लाना चाहते थे, अब किसी शूट पे नहीं बुला रहे थे। एक वक्त था जब उसने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट किया, मुझसे गलती हुई, मैं डेस्परेट थी, परेशान थी, मैं स्मगलर नहीं हूं, सिर्फ बेवकूफ थी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन कमेंट्स में ट्रोलिंग थी, सिंपैथी नहीं। रान्या ने बाद में एक लो प्रोफाइल इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक्सेप्ट किया कि उसने पैसों के लिए गलत डिसीजन लिया। उसने बोला, इंडस्ट्री ग्लैम दिखाती है लेकिन अंदर से सिर्फ प्रेशर है। जब काम नहीं होता तब सर्वाइवल मुश्किल होता है। इम्तियाज जैसे लोग इस वीकनेस का फायदा उठाते हैं। उसके अगेंस्ट लीगल केस अभी भी पेंडिंग है। वो अब मुंबई में नहीं रहती, वो बैंगलोर वापस आ गई है, अपने पेरेंट्स के साथ है। काफी दिनों से कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं किया, उसके नाम से कोई कास्टिंग नहीं हो रही। एक वक्त था जब रान्या राव के नाम के आगे राइजिंग स्टार लिखा जाता था। आज गूगल में उसके नाम के आगे लिखा जाता है गोल्ड स्मगलिंग केस। कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस के डाउनफॉल की नहीं है, यह कहानी है उस प्रेशर की जो कि फिल्म इंडस्ट्री के चमकते चेहरे के नीचे छुपा होता है। जब ग्लैमर खत्म होता है ना तो डेस्परेशन शुरू होता है, और वही डेस्परेशन कई बार इंसान को क्राइम की तरफ भी ले जाती है। रान्या राव ने बस एक गलती करी, लेकिन उस एक गलती ने उसकी पूरी इमेज, पूरा करियर और पूरा फ्यूचर ही डुबा दिया। हम फिर आएंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।